हेलो बच्चों, हमने पार्ट 2 में देखा था कि भाई किस तरीके से पपड़ी जमती है बॉयलर में। तो एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे कि बॉयलर में स्केल फॉर्मेशन किन किन के कारण होता है, किस कारण होगा। हमने पहले भी डिस्कस किया है। सबसे पहला कारण हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है। जब हम बॉयलर में कठोर जल का उपयोग करते हैं और उसको गर्म करते हैं तो पानी तो भाप बन के उड़ जाता है और लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसमें उपस्थित होता है कठोर जल में, वो क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में धीरे धीरे जमा होने लगता है। इसी प्रकार दूसरा कारण हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है कुछ सॉल्ट्स की। अब जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी यानी विलेयता में कमी होगी तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, अवक्षेप होना शुरू हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाते हैं। और कहाँ पर, बॉयलर की भीतरी दीवार पर, और धीरे धीरे वो कठोर हो जाते हैं, पपड़ी का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार तीसरा कारण हमने देखा था कि कंसंट्रेशन का बढ़ना। किसकी कंसंट्रेशन का बढ़ना? लवणों के कंसंट्रेशन का। कि बॉयलर में बहुत अधिक मात्रा में हमने कठोर जल ले लिया है, हमें भाप बनानी है, अब हम उसको गर्म करते हैं तो पानी तो क्या है, भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन जो है सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन उसमें बढ़ जाती है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम लवणों का जल अपघटन हो जाता है। और तीसरा हमने देखा था कि जो सिलिका की प्रेजेंस जब होती है तो जल्दी से कैल्शियम और मैग्नीशियम सिलिकेट्स बन जाते हैं और वो कठोर रूप धारण करके और बॉयलर की भीतरी दीवार पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब बॉयलर में पपड़ी जम गई है, स्केल फॉर्मेशन हो गया है, तो अब उससे क्या हानि होगी? बॉयलर को बहुत अधिक हानि हो जाती है। कि पहली हानि क्या होगी? ईंधन का अपव्यय। हम जानते हैं कि जो स्केल फॉर्मेशन है वो बहुत हार्ड डिपोजिशन है और जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो हम बाहर से बॉयलर को गर्म करते हैं। बॉयलर को गर्म करने से क्या होगा कि ऊष्मा का कुचालक होने के कारण पूरा का पूरा ताप पानी तक नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से हमारा जो है ईंधन बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसी प्रकार बॉयलर का असुरक्षित होना। बॉयलर क्या है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पपड़ी जम गई है वो ऊष्मा की कुचालक है और जो बाहर से गर्म हीट दी जा रही है वो अंदर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम ताप दिए जाते हैं जिससे बॉयलर की जो मेटल होती है वो नरम होने शुरू हो जाती है, यानी बॉयलर असुरक्षित हो जाता है, उसको खतरा बन जाता है। और सबसे बड़ा खतरा होता है बॉयलर में विस्फोट होना। आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि बॉयलर में विस्फोट होने से कितने मजदूर मर गए। तो ये क्यों होता है कि जब बॉयलर में अंदर जो है, अंदर की दीवार पर स्केल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, पपड़ी बनना शुरू हो जाती है और वो पपड़ी जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी ऊष्मा का कुचालक होती है। और हम अंदर से बाहर से उसको जल को गर्म करने के लिए हीट दिए जाते हैं जिससे क्या होता है, बॉयलर की दीवार फैल जाती है और फैलने से उसमें दरारें पड़ जाती हैं और दरारें पड़ने से अचानक से भाप का दबाव बढ़ जाता है और दबाव बढ़ने से बॉयलर फट जाता है। तो हमें ये हानियां रोकना है, तो किस प्रकार से रोकें? उसके कुछ उपाय हैं कि स्केल को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसे नियमित रूप से ब्रश से हटाते रहना चाहिए। जो भी हम देखते हैं कि भाई डिपोजिशन होना शुरू हो गया है, प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो गया है, पपड़ी बननी शुरू हो गई, तो आसानी से हम पहले ही उसको ब्रश से हटाते जाएं। दूसरा क्या होगा कि हम कोशिश ये करें कि हम उसमें मृदु जल का उपयोग करें, कठोर जल का उपयोग नहीं करें। अब आता है उपाय। कौन कौन से उपाय हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, बाह्य उपचार। बॉयलर में जब इतने सारे नुकसान हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट किया जाता है और ट्रीटमेंट दो प्रकार का होता है, बाह्य उपचार और आंतरिक उपचार। बाह्य उपचार के अंतर्गत क्या होता है कि बॉयलर में प्रयोग करने से पहले ही हम जल को सॉफ्ट कर लें, मृदु बना लें। और ये इसके लिए दो विधियां हैं, सोडा लाइम विधि और परम्यूटेट विधि, जो कि हम आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और दूसरा जो उपचार है इंटरनल ट्रीटमेंट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम के मोनो डाई और ट्राई फॉस्फेट्स डाल देते हैं जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट बन जाता है और आसानी से पपड़ी नहीं जमती है और
जो स्केल फॉर्मेशन है वो रुक जाता है। इसी प्रकार से कैलगॉन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। कैलगॉन का फॉर्मूला देखिए Na2Na4PO3 ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को हम क्या कहते हैं, कैलगॉन। और जब हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट बॉयलर में डाल देते हैं तो जो कैल्शियम सल्फेट यानी जो पपड़ी है, पपड़ी रिएक्शन करती है कैलगॉन से और सोडियम के सॉल्ट बन जाते हैं और इस प्रकार से पपड़ी का बनना बंद हो जाता है। तो हम इस प्रकार ट्रीटमेंट कर सकते हैं बॉयलर का कि हम ये कोशिश करें कि जो पहले से ही पानी को हम सॉफ्ट कर लें, फिर उसके बाद बॉयलर में पानी डालें। थैंक यू।